तमिलनाडु के एक छोटे से गांव नल्लूर में एक पुराना हवेली नुमा घर है जिसे लोग कालेश्वरी भवन कहते हैं वहां कोई 70 साल पहले एक तांत्रिक महिला को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वो गांव की औरतों को अपने वश में करके मर्दों को मार डालती थी। उसका नाम था कालेश्वरी, जिसकी आत्मा आज भी उस घर में भूखी और प्यास पटक रही है। मर्दों की चीखें उसकी तृप्ति हैं और महिलाओं की आंखों से वो देखती है। 2023 में चेन्नई से एक आर्किटेक्ट कपल विक्रांत और रेवती उस गांव में आते हैं। ये वाती हैं। रेवती, इतना शांत गांव, पर यहाँ हवेली क्यों वीरान है? उनका मकसद उस हवेली को रिनोवेट करके हेरिटेज होटल बनाना। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। विक्रांत, क्योंकि लोग अंधविश्वासी हैं। हमें वही जगह चाहिए थी जहां कोई जाए नहीं। हवेली सामने दिखती है, टूटी खिड़कियां, लटकती बेलें, ऊपर कौवे उड़ते हुए। रेवती दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता है। रेवती बाथरूम से निकलती है। अचानक आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में देख रहा होता है, पर उसका चेहरा बदला हुआ। रेवती पीछे मुड़ती है। कोई नहीं। दादी अम्मा, उस हवेली में कोई है जो मुझे पहचानती है? विक्रांत बेड से उठकर छत की ओर चलता है। रेवती आंखें खोलती है और देखती है कि विक्रांत हवा में कुछ बड़बड़ा रहा है। विक्रांत, मुझे मत ले जा। रेवती को छोड़ दे। जैसे तैसे इसको छुड़ाती है और नीचे लाती है। कुछ दिन बाद रेवती को हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें तांत्रिक चिन्ह बने हैं और एक सड़ी हुई तस्वीर कालेश्वरी की। तस्वीर में वही आंखें हैं जो रेवती की अब बन चुकी हैं। रेवती तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगती है। शरीर कांपता है, आंखें काली और लाल हो जाती हैं। रेवती, ओम क्लीम काली कालेश्वरी स्वाहा। मैं वापस आ गांव गई। के पंडित को उसका पता चलता है और वो पूजा करने का बोलता है। गांव वाले मंदिर में एकत्र होते हैं। रेवती को बांधा गया है। पंडित आखिरी बार तांत्रिक पूजा करता है। विक्रांत चीखते हुए आता है। मत करो, वो रेवती है, कालेश्वरी नहीं। वो अब कुछ नहीं बची, वो सिर्फ एक माध्यम है। पंडित चिल्लाता है। पूजा से रेवती चीखती है और अचानक शांत हो जाती है। कालेश्वरी की आत्मा निकलती है, हवा में उड़ती हुई आग बनकर, और मंदिर के दीप में समा जाती है। रेवती और विक्रांत फिर से घर लौटते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। रेवती मुस्कुराती है, जहां कालेश्वरी की झलक फिर दिखती है।